Hello everyone, welcome back. Today we will discuss about the constant sequences and the equality of two sequences. So first of all, let us discuss about constant sequences. If the range of the sequence is a singleton set, as you know, the range of the sequences is the set of distinct elements of the sequence. So distinct element की हेल्प से हमने रेंज सेट बनाया सीक्वेंस का, और सिर्फ एक ही हमारे पास टर्म है, तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट, और जो सीक्वेंस बनेगी उसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट सीक्वेंस। और आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, अ सीक्वेंस Sn डिफाइंड बाय Sn इज इक्वल टू A फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एज यू नो, S जो है हमारे पास क्या फंक्शन है, फ्रॉम नेचुरल नंबर टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो S ऑफ n यानी nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस अगर हमारे पास A है, एज यू नो, अगर हमारे पास nth टर्म अगर हमें पता है तो हम बाकी की सभी टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं सीक्वेंस की। तो nth टर्म अगर हमारे पास सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर है A, और अगर हम किसी भी n को वेरी कराते हैं बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो वो जो सीक्वेंस बनेगी उसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट सीक्वेंस। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कोई सीक्वेंस है 5, तो अब आप इसकी जो आपके पास जो टर्म आएंगी वो क्या आएगी, यही रहेगी 5 5 5 6 ले सकते हो। कोई भी अगर आपके पास एक सिंगलटन सेट है, तो आपके पास जितनी भी उसकी इमेजेस रहेंगी या जितनी भी टर्म्स रहेंगी वो सभी की सभी क्या आ रही है, हमारे पास वो एक ही नंबर आ रहा है, क्योंकि वो ही एक ही नंबर जो ऐसा है वो क्या है, डिस्टिंक्ट है बाकी सभी नंबर से। तो उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट सीक्वेंस। नाउ लेट अस डिस्कस द इक्वालिटी ऑफ टू सीक्वेंसेस। टू सीक्वेंस के इक्वल होने का मतलब क्या है, अगर आपका जो एलिमेंट या यू कैन से जो आपके पास फर्स्ट टर्म है वो दोनों सीक्वेंसेस की इक्वल हो जाए, सिमिलरली सेकंड टर्म इक्वल हो जाए, तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे कि टू सीक्वेंसेस Sn and Tn are equal, then Sn is equal to Tn for all n belongs to the set of natural numbers। मीन्स हर एक एलिमेंट जो भी होगा आपका Sn का एलिमेंट बोल सकते हो, या फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म बोल सकते हो। जैसे आप इससे क्या निकाल सकते हो, S1 जो आया आपके पास वो क्या आ जाए, T1, S2 will be equal to T2 and similarly like this। अगर आपकी Sn की जो फर्स्ट टर्म है वो Tn की फर्स्ट टर्म के इक्वल हो, S2 जो आपकी सेकंड टर्म है वो इसकी सेकंड टर्म के इक्वल हो, तो अगर आपके पास इस तरीके से अगर आपके पास आ रहा है, तो आप उन टू सीक्वेंसेस को क्या कह सकते हो कि बोथ द सीक्वेंसेस आर इक्वल। नाउ द अलजेब्रा ऑफ द सीक्वेंसेस मीन्स इफ Sn एंड Tn, अगर हमारे पास टू सीक्वेंसेस हैं और उनकी जो nth टर्म्स है वो क्या है, Sn प्लस Tn, Sn माइनस Tn एंड Sn मल्टीप्लाई बाय Tn। ये जो nth टर्म्स होंगी सीक्वेंसेस की, उनको हम क्या कहेंगे, दिस विल बी द सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ द सीक्वेंसेस। तो अगर हमें सम, प्रोडक्ट या डिफरेंस सीक्वेंसेस, टू सीक्वेंसेस की अगर हमें डिनोट करनी है तो हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, सीक्वेंस Sn प्लस Tn, Sn माइनस Tn एंड Sn इंटू Tn। If for any Tn is not equal to 0 for all n belongs to natural numbers, then the sequence whose nth term is 1 upon Tn is known as the reciprocal of the sequence Tn। आप Tn की जगह कोई भी एक सीक्वेंस ले सकते हो। अब कोई भी अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है Tn, अगर आप उसकी रेसिप्रोकल निकालना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो Tn शुड बी नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एज यू कैन नॉट टेक 0 इन द डिनोमिनेटर। So for any, if Tn is not equal to 0 for all n belongs to natural number, then the sequence whose nth term is 1 upon Tn, known as the reciprocal of the sequence Tn, and it is denoted by this sequence 1 upon Tn। Also, if the nth term of the sequence is Sn upon Tn, then it is called as the quotient of the sequence Sn by Tn, quotient of the sequence Sn by Tn, and it is denoted by this one, Sn upon Tn। Also, if C belongs to R, R is the set of real numbers, then a sequence having nth term C multiplied by Sn is called as the scalar multiple of the sequence Sn with by C। Okay,
जैसे अगर आप कोई भी सीक्वेंस लेते हो, मल्टीपल ऑफ 3 ले लीजिए, मल्टीपल ऑफ 5 ले लीजिए, जो 3 और 5 है वो क्या है, स्केलर मल्टीपल ऑफ द सीक्वेंसेस है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और आपके पास जो आपके पास ये सीक्वेंस आएगी वो क्या कहलाएगी, स्केलर मल्टीपल ऑफ SN by C, और आप इसको डिनोट करोगे इस तरीके से। ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।